फार्म हाउस से कंस्ट्रक्शन साइट से एमेचर रेसलिंग से WWE, फिर वहाँ से नेशनल फुटबॉल लीग NFL, फिर उसके बाद से दुनिया के सबसे ब्रूटल गेम UFC, और फिर UFC से वापस WWE आके अपनी पुरानी सैलरी का 6 गुना ज़्यादा डिमांड करना। ब्रॉक लेसनर ने अपने करियर में 6 से ज़्यादा जॉब्स और 3 मेजर डिफरेंट डोमेन्स में अपना करियर बनाया है। इससे और कुछ पता न चले इतना तो श्योर है कि ब्रॉक लेसनर ने करियर में स्विच करने में, लाइफ में नई चीज़ें ट्राई करने में कभी हिचकिचाया नहीं है। और अपनी आंखों में कलर ब्लाइंडनेस की वजह से मिलिट्री के फील्ड जॉब ना कर पाने से WWE के हाईएस्ट पेइंग रेसलर और UFC के पहले मेगा सुपरस्टार तक। आइए देखते हैं ब्रॉक लेसनर की इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी पे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रॉक लेसनर का जन्म जुलाई 12, 1977 में वेबस्टर, साउथ डेकोटा के डेयरी फार्म में हुआ था। ब्रॉक लेसनर जर्मन और पोलिश डिसेंट के और अपने परिवार में तीसरे नंबर के सिबलिंग आते हैं। उन्हें हाई स्कूल में उनका फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल जो कि काफ़ी हद तक रग्बी से रिजेंबल करती है, और एमेच्योर रेसलिंग, इन 2 फील्ड्स में उनका इंटरेस्ट था। बट आगे जाके उन्होंने एमेच्योर रेसलिंग को ही अपना ज़्यादा प्रेफरेंस दी। अपने सीनियर ईयर में हाई स्कूल के उनकी पूरी स्टेट में 3rd रैंक आई, और फिर अपने कॉलेज के सॉफ्टमोर ईयर में वो चैंपियन बने जूनियर कैटेगरी में। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि फॉरेन के एजुकेशन सिस्टम में कॉलेज का पहला ईयर यानी कि फ्रेशमैन, 2nd ईयर यानी कि सॉफ्टमोर ईयर, 3rd ईयर यानी कि जूनियर ईयर, और 4th ईयर सीनियर होता है। बट यही चीज़ अगर स्कूल में आती है यानी कि हाई स्कूल की बात होती है, अनलाइक इंडिया, फॉरेन का हाई स्कूल 12th क्लास तक होता है, और 9th क्लास को फ्रेशमैन, और सॉफ्टमोर ईयर होता है उनका 10th, 11th होती है उनकी जूनियर, और 12th होता है हाई स्कूल का सीनियर ईयर। फिर उनको यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से स्कॉलरशिप मिली, जहाँ पे उनके रूममेट थे शेल्टन बेंजामिन उनके कोच भी, असिस्टेंट कोच भी थे। फिर सन 1999 में अपने कॉलेज की जूनियर ईयर में उनकी 2nd रैंक आई NCAA चैम्पियनशिप में, और फिर फाइनली सन 2000 में अपने सीनियर ईयर यानी कि अपने फाइनल ईयर में कॉलेज के उन्होंने NCAA चैम्पियनशिप जीत ली, और उनके पूरे कॉलेज में स्कोर रहा 106 विन्स एंड 5 लॉसेस। उनके ट्रेनिंग सेंटर में बुलाया गया, जहाँ पे उनकी टीम अप किया गया अपने पुराने रूममेट शेल्टन बेंजामिन के साथ। ब्रॉक लेसनर का जो बैच था उसे लेजेंडरी क्लास ऑफ 2002 भी कहा जाता है, और उनको OVW4 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस बैच से 4 WWE के मेगा स्टार्स निकले, जिनका नाम था रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा, जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर। फिर और कुछ ही महीने बाद उनने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में पार्ट लिया, जहां उन्होंने बुकर टी और रॉब वैन डैम जैसे मेगा स्टार्स को हरा के किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का खिताब जीता। फिर अपने डेब्यूट के महज 4.5 महीने बाद ही उन्होंने 25 साल की उम्र में WWE के सुपरस्टार रॉक को हरा के यंगेस्ट WWE चैंपियन का खिताब अपने नाम किया, और वो रिक फ्लेयर के बाद दूसरे नंबर पे आ गए, जिसने सबसे कम नंबर ऑफ डेज लिए अपने डेब्यूट होने के बाद चैंपियनशिप जीतने के लिए। WWE लेजेंड रिक फ्लेयर अपने डेब्यूट के 113 दिन बाद ही चैंपियनशिप जीत गए थे, और ब्रॉक लेसनर अपने डेब्यूट के 126 दिन के बाद WWE चैंपियनशिप जीते। और इस समय तक बटिस्टा, जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन कोई जानता तक नहीं था। फिर अपने डेब्यूट के महज 6 महीने बाद ही ब्रॉक लेसनर को WWE लेजेंड अंडरटेकर से सामने करने की अपॉर्चुनिटी मिली। सन 2002 के एंड तक 100 पाउंड ज़्यादा गेन करके ड्रिंकिंग हैबिट्स की वजह से बहुत भारी हो चुके थे, आउट ऑफ शेप थे, जिसकी वजह से WWE को काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी उनके साथ किसी का मैच सेटअप करने के लिए। पहले से ही 440 पाउंड के बिग शो अब 510 पाउंड के हो चुके थे, कि भारी वजन की वजह से कोई उनको उठा नहीं पाता था, और केन और गोल्डबर्ग जैसे महारथी भी जैसे तैसे हिम्मत जुटा के एक बार अपने फिनिशर के लिए उनको उठा देते थे। वो भी उन्होंने तब उठाए थे जब बिग शो पतले थे। मल्टीपल सुप्लेक्सेस, स्लैम्स और अपना फिनिशर तो बना ही लिया था, मगर कर्ट एंगल से 2003 के मैच में शूटिंग स्टार प्रेस करके यानी कि आगे जाने वाली बैक फ्लिप, ब्रॉक लेसनर ने अपने आप को एक एथलेटिक फ्रीक के रूप में साथ थे WWE में। बट ब्रॉक लेसनर लगभग 300 पाउंड के थे, और वो इतनी आसानी से ये फ्लिप मारते। और फिर ब्रॉक लेसनर ने 2004 में WWE से डिपार्चर लिया अपना NFL में करियर बनाने के लिए। स्टोन कोल्ड रॉक के जाने के बाद जो सुपरस्टार की कमी खली थी उसे ब्रॉक लेसनर ने पूरा किया, और ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग के 2004 में जाने के बाद जो सुपरस्टार की कमी थी उन्हें बटिस्टा और जॉन सीना ने पूरा किया। यहाँ से बटिस्टा और जॉन सीना का राइज शुरू हुआ।
फिर ब्रॉक लेसनर के ट्राईआउट्स में उन्होंने अपनी जगह बनाई और लगभग 10 साल बाद, इससे पहले ब्रॉक लेसनर ने सिर्फ अपने हाई स्कूल में NFL खेला था, मगर एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की वजह से उनकी बहुत हेल्थ कंडीशन आ गई, जिसकी वजह से उनका गेम उतनी लेवल पहुंच नहीं पाया और उन्होंने प्री सीजन गेम्स खेले, जिसके बाद वो वापस रेसलिंग में आ गए। बट इस बार वो WWE नहीं, वो जापान रेसलिंग में गए थे, जहाँ पे वो हैवीवेट चैम्पियन बने और उन्होंने अपने दोस्त कर्ट एंगल से भी मैच लड़े। फिर लेसनर ने अपने करियर से रिलेटेड एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और सन 2008 में 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स डेब्यूट किया। जहां MMA में लोग 18-19 साल की उम्र में डेब्यूट करते हैं, लेसनर ने 30 साल की उम्र में डेब्यूट किया और फिर 2008 में उन्होंने अपना पहला मैच फ्रैंक मिर, जो कि एक UFC हैवीवेट चैम्पियन और सबमिशन लेजेंड थे, उनके खिलाफ मैच लड़ा। बट हालांकि वो भी ये मैच हार गए। ये उनका पहला रियल UFC का एक्सपीरियंस था। उनके अगले मैच में उन्होंने हीथ हेरिंग से लड़ाई करी और वो मैच जीते और अपने तीसरे मैच में फॉर्मर हैवीवेट चैम्पियन और MMA के लेजेंड हैवीवेट रैंडी कल्ट्यूर को हरा के उन्होंने अपनी UFC चैम्पियनशिप जीत ली। ये मुकाम हासिल करने के लिए उनके पास UFC का रिकॉर्ड है, सबसे कम फाइट्स लड़ी उन्होंने UFC बेल्ट जीतने के लिए। फिर अगले मैच में ही उन्होंने अपनी हार का बदला फ्रैंक मिर से भी ले लिया। बट फिर उन्हें एक मेजर हेल्थ कंडीशन डायवर्टिकुलाइटिस हो गई, जिसकी वजह से उनकी लार्ज इंटेस्टाइन में से 12 इंच का कोलन निकाला गया, जिसकी वजह से उनको MMA से रिटायर होना पड़ा। फिर 2012 में वापस WWE आके वो एक मेगा स्टार बन चुके थे। अब उन्हें WWE के फैंस जानते थे, उनको NFL के फैंस जानते थे और उनको UFC के फैंस भी जानते थे। अब लेसनर की बेस सैलरी $6 मिलियन हो गई थी पूरे साल की, इसमें बोनसेस ऐड नहीं किए गए। और फिर 2012 से अब तक ये सैलरी उनकी इंक्रीज़ ही होती गई है। वो अब साल में कुछ ही टाइम आते हैं, रेसलिंग करते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा कमा के आते हैं। आज ब्रॉक लेसनर के पास रेंज रोवर, मर्सिडीज, जगुआर, अल्फा रोमेरो जैसी कार्स हैं। 2.1 मिलियन यानी लगभग 15 करोड़ का एक 43 एकड़ का घर है और एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल। मगर ये सब आसान नहीं था। स्टार प्रेस मारते हुए स्टंट में उनका करियर ख़त्म हो गया था गर्दन की इंजरी की वजह से। फिर मोटरसाइकिल की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से उनका NFL का करियर ख़त्म हुआ था और फिर डायवर्टिकुलाइटिस यानी स्टमक की बीमारी की वजह से उनका UFC करियर ख़त्म हुआ था। मगर इसके बाद भी ब्रॉक लेसनर ने हार नहीं मानी। इसे अपने आप को बेहतर बनाना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इसके तरीके खोजते गए। तो ये थी मेरी एनालिसिस ब्रॉक लेसनर की ज़िंदगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा।